बुक ऑडियो में स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश और अजीश नायर का उपन्यास फकीरा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पिछले अंक में हमने जाना कि कुसुम अपने गांव जाने वाली थी और मंदिर में भगवान के सामने शिवन ने कुसुम की मांग भर दी थी, लेकिन एक अनजाना डर शिवन को परेशान किया जा रहा था। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। वो जल्द से जल्द शादी करना चाहता है, शायद अगले महीने, अम्मा ने कहा। इतनी जल्दी अम्मा? कैसे होगा ये सब? मैंने कहा। सब हो जाएगा फकीरा बाबू, अब चिंता मत करो। हाँ सब हो जाएगा, अम्मा ने भी कहा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, कल स्टेशन में इंतजार करूंगी आपका, कुसुम जाते हुए बोली। हाँ ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा, मैंने कहा। अगले दिन रिया को देखने लड़के वाले आए और शादी अगले महीने की तय हो गई। केवल तारीख तय होनी थी, वो भी जल्दी तय हो जाएगी। मैं शाम को स्टेशन पहुँचा। कुसुम मुझे देखकर बहुत खुश थी। पता है रिया की शादी तय होगी, अगले महीने होगी शादी। मैंने उत्सुकता से उसे बताया। ये तो बहुत खुशी की बात है, मुंह मीठा नहीं कराएंगे यहाँ सबके सामने? मैंने शरारती तरीके से कहा। हट गंदे इंसान, उसने मुस्कुरा कर कहा। फिर हम इधर उधर की बातें करने लगे। भले हम हंसकर बातें कर रहे थे, पर इस बात का दुख था कि कुछ दिनों तक हमारी मुलाकात नहीं होगी। पता नहीं वहां जाकर कुसुम मुझसे बात भी कर पाएगी या नहीं। गांव में उस पर बहुत पाबंदी रहती है। जब भी इससे पहले वो गांव गई है, मुझसे कम बात करती थी। उससे दूर रहना और उससे बातें न कर पाना, यह ख्याल मुझे परेशान कर रहा था। कुसुम, तुम वहां जाकर फोन करोगी ना मुझे? हाँ बाबा, क्या मैं आपसे बिना बात किए रह पाऊंगी? बस कम बात होगी, लेकिन फ़ोन रोज़ करूंगी, वो भावुक होकर बोली। ट्रेन आ रही है, उसके दादाजी ने कहा। अच्छा ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, कुसुम ने कहा। पहली बार पता नहीं क्यों आज आंखों में आंसू आ गए। इससे पहले भी कुसुम गांव जा चुकी है, पर इस बार एक अलग सा दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम हमेशा के लिए बिछड़ रहे हैं। मन टूट सा गया था। आपकी आंखों में आंसू? क्या हो गया आपको? यू आर ए स्ट्रॉन्ग मैन, ओके, प्लीज डोंट क्राई, उसने मेरे साहस को बढ़ाते हुए कहा। जल्दी आ जाना, मैंने कहा। हाँ बाबा, जल्दी आ जाऊंगी। ट्रेन आ चुकी थी। वे जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। वो खिड़की से मुझे देख रही थी और मैं उसे। उसकी आंखों में भी अब आंसू थे, जो उसके निश्चल प्रेम का प्रतीक थे। उसकी भावनाएं पवित्र थी मुझसे ज़्यादा। उसने तो मुझसे बचपन से प्रेम किया है। उसका प्रेम मुझसे पुराना था और शायद इसलिए उसकी भावनाएं सबसे अलग थी। वो पूर्ण रूप से मुझ पर समर्पित थी। आज के युग में जब लड़कियां अपने करियर के बारे में सोचती हैं, ऐसे वक्त में कुसुम का मुझसे टूट कर प्यार करना वाकई अलग था। पता नहीं वो इतना प्यार कैसे कर लेती है। शायद ईश्वर ने उसे मुझसे प्यार करने के लिए ही भेजा है। वो पूरी तरह अम्मा की तरह ख्याल रखती थी मेरा। अच्छा आती हूँ, अपना ख्याल रखिए, ट्रेन स्टार्ट होते ही उसने कहा। तुम फ़ोन करना कुसुम, मैंने चिल्ला कर कहा। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी और मैं चुपचाप खड़े होकर ट्रेन को देख रहा था। दिल बहुत भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी से कोई चीज़ हमेशा के लिए चली गई हो। अब आंखें तो नहीं रो रही थी, पर मेरा दिल फूट फूट कर रो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल मेरे दिमाग से ये सवाल पूछ रहा था, क्यों जाने दिया उसे? दिल और दिमाग के इस द्वंद्व में मैं खुद को लाचार पा रहा था। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि मुझे उसे नहीं जाने देना चाहिए था, पर दिल कहता है कि वो सिर्फ मेरी है, वो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ लेगी। मैंने खुद को संभाला और सीधे आदर्श के घर गया। आदर्श अपने काम में व्यस्त था, पर मुझे देखकर वो सारे काम को छोड़कर मेरे पास बैठ गया। काजल हमारे लिए कॉफी लाई। शिवन, तुझे कुसुम को जाने नहीं देना चाहिए था, आदर्श ने कहा। अरे वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो वापस आ जाएगी, मैंने कहा। वो अपने परिवार से भी प्यार करती है, ये मत भूल। क्या कहना चाहता है? मैंने गंभीरता से पूछा। देख, लड़कियों के लिए इतना आसान नहीं होता ये सब। जब बात मोहब्बत और परिवार को चुनने की आती है, अक्सर मैंने लड़कियों को परिवार को चुनते देखा है। मैं एक वकील हूँ, मैंने बहुत सारे मामले देखे हैं। आदर्श की बात सही थी, लड़कियों के लिए ये सब आसान नहीं होता। मुस्कान ने भी तो अपने परिवार की खातिर शादी की थी। हाँ ठीक है, पर कुसुम सबकी तरह नहीं है, मैंने कहा। आदर्श के चेहरे पर एक अलग मुस्कुराहट थी जो मुझे चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था कि आदर्श को पता है कि आगे क्या होने वाला है। उम्मीद है कि कुसुम सबकी तरह नहीं होगी, आदर्श ने कहा। हेलो कुसुम, वापस कब आ रही हो? नहीं पता, उसने उदास होकर जवाब दिया। 1 हफ्ता हो चुका था उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था।
आज अचानक फ़ोन लगा। कुछ तो गड़बड़ था, क्योंकि कुसुम ने कहा था कि वो मुझे रोज़ कॉल करेगी, पर एक सप्ताह के बाद मैं उससे बात कर रहा हूँ। कुछ भी सामान्य नहीं था, सब कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं ही जानता हूँ कि मैंने कैसे अपना एक सप्ताह उसके बगैर बिताया था। अगर फ़ोन पर बात होती तो एक बात थी, पर वो भी नहीं होती थी। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। कुसुम की माँ का यहाँ से चुपचाप चला जाना और फिर कुसुम को गांव बुलाना, ये सब कुछ एक षड्यंत्र सा लग रहा था, जिसकी कर्ता धर्ता कुसुम की माँ ही होंगी। शायद इस षड्यंत्र की भनक कुसुम के दादा दादी को भी थी, और शायद इसलिए उन लोगों ने स्टेशन में मुझसे ठीक से बात नहीं की थी। सारी गलती मेरी है। मुझे कुसुम को जाने नहीं देना चाहिए था। उसकी माँ ने उस दिन बड़े आराम से बात की थी, और उसी वक्त मुझे समझ जाना चाहिए था कि यह तूफान के आने से पहले की शांति थी। हालांकि उसकी माँ ने उस दिन भी इस रिश्ते से इनकार किया था, पर बड़े आराम से। ऐसा लग रहा था कि क्रोध को संभाला गया था। जितना आसान मैंने समझा था, ये सब उतना आसान नहीं था। पता नहीं क्या मतलब, मैंने पूछा। मैं आश्चर्यचकित था। मम्मी ने यहाँ मेरी शादी तय कर दी, वो रोते हुए बोली। ये सुनकर जैसे बिजली मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई हो। ऐसे कैसे कर सकती है वो? तुम्हारी मम्मी को पता है हमारे बारे में, इसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा किया। तुम आ जाओ बस, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि शरीर के अंदर खून उबल रहा हो। जब कोई अपना ही आपकी प्रिय चीज को आपसे अलग करने की कोशिश करता है तो गुस्सा आता ही है। मैं पूर्ण रूप से उस पर निर्भर हो चुका था। वही मेरा ख्याल रखती थी, और जब टूटा टूटा महसूस करता था वो मेरे हौसले को बढ़ाती थी। मुझे उसकी आदत हो चुकी थी। अगर वो मुझे नहीं मिलेगी तो शायद जीवन मेरे लिए कष्टकारी हो जाएगा। वो जीवन का सुकून थी। कैसे आऊं? यहाँ तो सब मेरे आगे पीछे रहते हैं। मम्मी तो हमेशा मुझ पर नजर रखती हैं। मतलब तुम नहीं आओगी? मैंने पूछा। नहीं पता करके मैसेज करती हूँ, कुसुम ने कहा। अच्छा ठीक है कुसुम, सुनिए, अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा रात तक नहीं जागना, और प्लीज़ चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। आई लव यू फकीरा जी, आपकी किताब बहुत अच्छी है। मैं मुस्कुरा दिया। थैंक्स, आई लव यू टू। फ़ोन तो रख दिया, पर मेरा मन अशांत था। कुसुम को खोने का डर मुझे सता रहा था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैंने कुसुम को जाने दिया था। मुझे उसे नहीं जाने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी। मैंने उसकी मम्मी को सीरियसली ही नहीं लिया था, लेकिन अब सीरियस होने की ज़रूरत थी, क्योंकि अब बात बिगड़ रही थी। अब अगर मैं डिफेंसिव मोड में रहा तो उसकी माँ अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी। अब वक्त आ गया था राहुल द्रविड़ के डिफेंस को भूलकर महेंद्र सिंह धोनी के अटैक को अपनाने का। दुनिया खराब है, कमजोर को दबाती है। मेरी गलती यही थी कि मैंने शराफत से कुसुम का हाथ मांगा था। मुझे चुपचाप शादी कर लेनी चाहिए थी। मैं और कुसुम उसकी माँ के षड्यंत्र के जाल में फंस गए थे। निकलना आसान होता अगर वो साथ रहती, लेकिन उसका गांव में होना ये चिंता का विषय था। मन में एक साथ बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे। अगर वो यहाँ नहीं आ पाई तो? अगर उसकी मम्मी ने उसकी शादी जबरन करा दी तो? मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगा? ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। सर फटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जीवन में कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया है। पता नहीं क्यों कुसुम की मम्मी ये नहीं समझ रही थी कि मैं और कुसुम एक साथ बहुत खुश रहेंगे। हम अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर सकते हैं, पर यहाँ तो फैसला कोई और ले रहा था। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाला ही स्क्रिप्ट लिख रहा है। हम सब तो कठपुतलियाँ हैं और कुछ नहीं। पर ईश्वर को पता है मेरा और कुसुम का प्रेम पवित्र और निस्वार्थ है। इसके बावजूद भी भगवान हम पर दया क्यों नहीं करता? अगर संघर्ष करके ही मुझे कुसुम को हासिल करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कुसुम यहाँ आ जाए, उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन कुसुम की मम्मी इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है कि उसे यहाँ आने देंगे। क्या कुसुम शिवन की हो पाएगी, या कुसुम की कहीं और शादी हो जाएगी? जानेंगे अगले अंक में। नमस्कार।